तो नमस्कार दोस्तों। इंडिया की शर्मनाक हार हुई है, जो गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में हुई है और ऐसा बहुत कम होता है, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब बड़ी-बड़ी टीमें जब 400 प्लस रन से हारती है और इस बार इंडिया 408 रन से हारी। आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन? कैप्टन, कोच, सेलेक्टर या कोई और? चलिए इस पूरे विषय में बात करते हैं। देखिए, गौतम गंभीर से पूछा गया कि नीतीश रेड्डी को आपने क्यों खिलाया? तो गौतम गंभीर ने जवाब दिया कि उनके जो बैटिंग ऑर्डर है पूरी टीम इंडिया के जो प्लेइंग 11 है उनमें लेफ्टी ज़्यादा थे, इसलिए नीतीश रेड्डी को वो खिलाए। अब बात ये है कि जब अक्षर पटेल की जगह रेड्डी को खिलाएँ, तो उससे अच्छा कोई और बैकअप बुला लेते। आपके पास बैकअप में देवदत्त पाडिक्कल थे, सरफराज भी थे और शुभमन गिल को जो आप लोग गुवाहाटी टेस्ट में ले गए कि शायद वो रिकवर कर जाएँगे, शायद वो सेकंड मैच खेल पाएँगे। लेकिन अब तो उनकी स्थिति ऐसा है कि अब वो ओडीआई सीरीज़ से भी बाहर हैं। ये बात ऐसी नहीं है कि कोचेस और सेलेक्टर्स को नहीं पता है कि शुभमन गिल की चोट क्या है। देखिए, जब इस तरह से सिलेक्शन होती है तो कहीं न कहीं सेलेक्टर पे भी सवाल उठेंगे और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि आप 1 साल के अंदर या बोले 13 महीना के अंदर 2 सीरीज़ घर पे नहीं हार सकते। पिछली बार न्यूज़ीलैंड आई, 3-0 से हमें हरा के जाती है। इस बार साउथ अफ्रीका आए, 2-0 से हमें हरा के जाते हैं। आप बोलते रहे कि ट्रांज़िशन फेज़ है, ट्रांज़िशन फेज़ है। ट्रांज़िशन फेज़ क्या है? आपके पास तो बॉलिंग वही है। चाहे आप आगे का 2 साल आगे देखें, चाहे 2 साल आप पीछे देखें। आपके पास तो बॉलिंग लाइनअप ही यही है। हाँ, एक ये है कि अश्विन नहीं है, अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर है। तो अश्विन के ना होने से तो आपके पास तो कुलदीप यादव भी तो खेल रहे हैं। अब बैटिंग में सबकी गलती है। जायसवाल जो नीडर हम लोग बोलते हैं कि बहुत नीडर है, ये कोई भी पिच पे धागा खोल देंगे। इस बार वो फँसे और वो फँसे मार्को यन्सन के चक्कर में। क्योंकि मार्को यन्सन है लंबे कद के, वो बार-बार उन्हें फर्स्ट टेस्ट में भी परेशान किए और दूसरे टेस्ट में भी गुवाहाटी में दोनों इनिंग में परेशान किए। और केएल राहुल जो मोस्ट सीनियर हैं, जिनसे उम्मीदें ज़्यादा होती है कि केएल राहुल सँभालेंगे, वो नहीं सँभाल पाए। ना वो 123 रन जब चेस हो रहा था तब सँभाल पाए और कल शाम तक जब बैटिंग कर रहे थे तो सबको लगा कि भाई केएल राहुल का एक तरफ से खड़ा होना बहुत आसान रहेगा कि केएल राहुल वो कर सकते हैं, सारी उम्मीदें केएल राहुल से थी, तो उन्होंने फिर से निराश किया। अब साई सुदर्शन वैसे कोई रणजी ट्रॉफी या जो भी होता है डोमेस्टिक में वो कोई बड़े काम करके नहीं आ रहे। आप उन्हें लेकर आए हैं आईपीएल के बदौलत। उन्होंने आईपीएल में लगातार 2 सीज़न में अच्छे रन किए। आपको लगा हाँ भाई ये ओपनिंग करता है, चलो टेस्ट में 3 पे भी खेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं 4 पे ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल ने तो अभी तक कुछ वैसा किया नहीं है बड़ा काम, जिसे आप उन्हें कह सकें कि हाँ, इनका खिलाने का ये था। 4 पे आपको खिलाना है तो आपका सरफराज बाहर है, ऋतुराज गायकवाड़ है और भी बड़े-बड़े नाम हैं। आप उन्हें एक बार मौका तो दें। 5 नंबर पे है ऋषभ पंत। चलिए उनका ख़ैर एक समझ में आता है कि उन्होंने इस तरह बहुत सारे मैच जिताए हैं और कभी-कभी वो ऐसा होता है कि कभी इस पार तो कभी उस पार। अब 6 नंबर पे आपके आते हैं जडेजा। अब 6 नंबर से ही आपका ऑलराउंडर शुरू हो जाता है। फिर आते हैं 7 पे नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी का समझ नहीं आ रहा, नीतीश बॉलिंग नहीं कर पा रहा, रेड्डी बैटिंग नहीं कर पा रहा। और साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, बैटिंग हुई। आप देख सकते हैं ट्रिस्टन स्टब्स ने जो सेकंड इनिंग में उन्होंने अपनी पारी खेली 94 रनों की, बहुत अच्छी पारी थी। इस बार सेकंड इनिंग में जब चौथी इनिंग होती है तो उसमें हार्मर आते हैं, 6 विकेट ले जाते हैं। मार्को एंसन का एक पीछे दौड़ता हुआ कैच जो मैच खत्म हुआ, लास्ट विकेट था सिराज का उस समय। तो पिच उच देख के तो यही पता चलता है कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है तो पिच सपाट हो जाती है। जब इंडिया बॉलिंग करती है तो पिच सपाट है, उनसे विकेट नहीं निकल पाते, चाहे वो हमारे बुमराह हो, चाहे हमारे वो सिराज हो, चाहे जड्डू हो। क्योंकि देखा जाए तो पहले इनिंग में भी वो 150 ओवर खेल खेल लेते हैं।
हम लोग सिर्फ 83.4 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं। फिर उन्होंने ऑल आउट ही नहीं हुआ, 260 पे जाके आपको डिक्लेयर किया। फिर आप इस बार भी 70-80 ओवर तक नहीं खेल पाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो समस्या है, और समस्या है तो इसका खोज निकालना होगा। और गौतम गंभीर से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आईपीएल के मेरिट पे सिलेक्शन ना करें, चाहे वो सेलेक्टर हो, चाहे वो कोच हो गौतम गंभीर, आईपीएल की मेरिट पे सिलेक्शन ना करें, और जो डोमेस्टिक में अच्छे कर रहे हैं उन्हें मौका दें और टेस्ट को अच्छा बनाएं। क्योंकि दो सीरीज 1 साल के अंदर या 13 महीने के अंदर घर में हारना, वो भी इतनी अच्छी टीम से, वो ये नहीं रखेगा, वो मायने नहीं रखेगा। मायने मीन्स वो बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि देखिए, साउथ अफ्रीका हमसे पिछले बार 2000 में उन्होंने जीता था, जो 24 साल में नहीं हुआ, जो धोनी के एरा में नहीं हुआ, जो धोनी के एरा में नहीं हुआ, विराट कोहली के एरा में नहीं हुआ, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में नहीं हुआ, वो अब आपकी कोचिंग एरा में हो रही है। तो इस तरह से टेस्ट मैच आप कहीं भी खेलेंगे तो आपको अधिकतर बार हार ही मिलेगी। क्योंकि आप पिछले 4-5 सीरीज देखे, आपने बांग्लादेश से जीता, वेस्ट इंडीज से जीता, आपको न्यूजीलैंड हरा कर जाती है, साउथ अफ्रीका हराती है। चलिए वो अच्छा है कि इंग्लैंड में बहुत अच्छा करते हैं, वहाँ ड्रॉ करके आते हैं। लेकिन एक रियलिटी चेक ये भी है कि जब से ब्रेंडन मैकुलम उनके कप्तान बन रहे हैं, ये कोच बने हैं, तब से देखा जाए तो इंग्लैंड का ग्राफ नीचे की तरफ ही गया है। चाहे वो टेस्ट में हो, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा है क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम और इंग्लैंड का ये एक सीन है ना कि चाहे तो हम एक दिन में 500 रन बना देंगे, और 1-2 बार ऐसा देखने भी मिला है कि 3 साढ़े 300 रन इंग्लैंड के पास है और वो सेम डे वो डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जो कि टेस्ट मैच का पहला ही दिन है। अब वो समझ नहीं आता है। खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। और नीतीश कुमार रेड्डी जो ऑस्ट्रेलिया में एक शतक लगाए हैं, उनके बाद उनका कोई मैच वैसा नहीं है जिसे आप बोल सकते हैं, हाँ, नीतीश रेड्डी इस मैच में अच्छा किए थे। तो सिलेक्शन पे सवाल है, और इस तरह की हार बर्दाश्त नहीं होगी। गौतम गंभीर ने ये बात बहुत अच्छी कही, ये हार की किसी एक के जिम्मे नहीं है, ये हार हम सबकी है, पूरी प्लेइंग 11 की है, एज अ कोच हमारा भी है और पूरे इंडिया की है। आप थोड़ा समय दें, हमारे यंगस्टर अच्छे करेंगे। आपकी क्या राय है? ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद।